अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 और इसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेशियो का मतलब है निस्बत, कि दो क्वांटिटीज़ के दरमियान निस्बत को हम क्या कहते हैं, रेशो। यानी कि दो क्वांटिटी के दरमियान जो ताल्लुक़ है हम उसको हम क्या रेशो कहेंगे। आ रेशो इज़, अब इसकी डेफिनेशन हम सबसे पहले करेंगे। आ रेशो इज़ अ रिलेशन, क्या है, ताल्लुक़ है, विच वन क्वांटिटी बियर्स टू एन अदर क्वांटिटी। यानी एक क्वांटिटी और बियर्स टू एन अदर क्वांटिटी, दूसरी फर्स्ट और सेकंड जो दो क्वांटिटी हैं उनको देख के हम उनके दरमियान रिलेशन करेंगे ऑफ सेम काइंड। और एक इसमें एक बात और है कि डेफिनेशन में वो कहते हैं ऑफ सेम काइंड, यानी दोनों की काइंड सेम होनी चाहिए विद रिगार्ड टू देयर मैग्नीट्यूड। और हम इसमें हम क्या चीज़ देखेंगे, उनका जो मैग्नीट्यूड है, हम मैग्नीट्यूड के मुताबिक हम उसको हम देखेंगे उनको, ठीक है। यानी दो क्वांटिटीज़ हैं, उनके दरमियान हम रिलेशन करेंगे, लेकिन वो दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। और ये क्या कि मैग्नीट्यूड को देखने के लिए, फॉर एग्जांपल कि एक रेशो है 5:6। अब इसका ये मतलब है कि द स्पीड ऑफ रेड कार इज़ 550 किलोमीटर पर आवर, कि जो रेड कार की स्पीड है वो 50 किलोमीटर फ़ी घंटा है, यानी पर घंटा है। और नेक्स्ट जो है ब्लैक कार 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो ब्लैक कार है वो 60 किलोमीटर एक घंटा यानी फ़ी घंटे की रफ्तार पे चल रही है। इन दोनों के दरमियान हमने रेशो की है 5:6। ये कैसे आई है कि हमने 50:60, तो क्या हमने इसको सिंपलेस्ट फार्मूला है 5:6। तो आपने आगे नीचे उसने कहा है अ रेशो हैज़ नो यूनिट। अब रेशो को कोई यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो रेशो है ये निस्बत है। निस्बत का मतलब ये है कि हम फॉर एग्जांपल है 5:6, इसको हम लिख सकते हैं 5/6, यानी कि इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये क्या है, नोमिनेटर है, और ये क्या है, डिनोमिनेटर है। तो अगर इसका भी यूनिट क्या है, इसका भी यूनिट क्या है, किलोमीटर है, इसका भी किलोमीटर है। फॉर एग्जांपल मैं इसी को लिखता हूँ 50 km पर आवर डिवाइडेड बाई 60 km पर आवर। तो इन दोनों का क्या है, इसका भी km किलोमीटर पर आवर है, इसका भी किलोमीटर पर आवर है। तो क्या फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, अगर सेम यूनिट हो तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 60, तो ये आ जाएगा 5/6। इसको हम लिखेंगे 5:6। तो इस वजह से इसका यूनिट नहीं होता, क्योंकि इसको हम फ्रैक्शन में निस्बत में लिखते हैं। अगर सेम, और एक चीज़ और माइंड में रखनी है कि हम उस वक्त रेशो उन क्वांटिटीज़ की रेशो लेंगे जो बिल्कुल सेम होगी। इसका मतलब है कि जिस तरह हमने स्पीड के लिए है तो ये भी किलोमीटर में है, और फर्स्ट जो यानी दोनों क्या थी, ये दोनों क्या किलोमीटर में थी। हम इस तरह नहीं ले सकते कि 60 किलोमीटर और 60 kg। अब ये जो यूनिट है, ये जो क्वांटिटी है, ये kg में है और ये किलोमीटर में है। इनका दूर से भी कोई रिलेशन नहीं बनता। तो इस वजह से हमने उन क्वांटिटीज़ को लेना है जिनका आपस में रिलेशन बनता है, उनको हम उनके यूनिट्स देखेंगे, यार उनके यूनिट अगर सेम हुए तो फिर क्या हम उनको रेशो में लिखेंगे। और रेशो को यूनिट क्यों नहीं होता, क्योंकि सेम क्वांटिटीज़ लेते हैं। जब हम सेम क्वांटिटीज़ लेंगे तो उनके यूनिट्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इस वजह से रेशो को जो यूनिट बचेगा वो यूनिट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंपेयर रेशो और डिफरेंस टर्म। तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक है कंपेयरिंग द रेशो ऑफ डिफरेंस टर्म। अब हम रेशो को कंपेयर करेंगे डिफरेंस टर्म में। क्या अगर हम एक क्वांटिटीज़ हो केजी में, दूसरी हो किलोमीटर में, क्या हम उनकी रेशो ले सकते हैं? तो इसका ये है कि रेशो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज़ कैन बी डिफाइंड। सिमिलर क्वांटिटीज़ का मतलब ये है कि दोनों एक ही क्वांटिटी हो, यानी दोनों एक ही यूनिट से रिलेटेड हों। बट द रेशो ऑफ टू डिसिमिलर कौन सी होती हैं? डिसिमिलर क्वांटिटीज़ का मतलब ये है कि एक अगर है km में और दूसरी kg में, जिस तरह पहले मैंने बताया है, तो ये क्या होंगी, ये डिसिमिलर क्वांटिटी, इनको हम कहेंगे डिसिमिलर क्वांटिटीज़। और जहाँ पे जिस तरह हमने किलोमीटर और किलोमीटर लिया है तो ये दोनों क्वांटिटीज़ क्या होंगी, ये होंगी सिमिलर क्वांटिटीज़।
इनको हम क्या कहेंगे, सिमिलर क्वांटिटीज़। तो कंपेयरिंग रेशियो ऑफ डिफरेंस टर्म का मतलब ये है कि हम जो डिफरेंस टर्म होगी, जो डिसिमिलर क्वांटिटीज़ होगी, हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते रेशियो के अंदर। क्यों? क्योंकि उनके जो यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे, सेम नहीं होंगे। अब इसमें क्या, ये जो रेशियो हम लेते हैं इसका जो फर्स्ट डिजिट्स होता है फ्रैक्शन के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, नोमिनेटर, और जो सेकंड डिजिट्स होता है फ्रैक्शन के अंदर इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। लेकिन रेशियो में इसको हम एंटीसीडेंट कहेंगे और इसको हम कॉन्सिक्वेंट कहेंगे। अब रेशियो के अंदर इनके नाम जो होंगे चेंज हो जाएंगे, इनको हम एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट, इसको हम इनपुट भी कह सकते हैं, इसको आउटपुट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये रेशियो के बारे में है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सेम टू सेम इसी के मुताबिक है कि उसको हमने रेशो की फॉर्म में लिखना है। हम कैसे लिखेंगे कि पहले हम इसको रेशो में लिखेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपने करनी है रेशो में लिखने के बाद वो है कि इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लेके आएंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेशो है 12:20। अब इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि इसको हम ऐसी फॉर्म में लेके आएँ जिसके ऊपर हम मज़ीद कोई ऑपरेशन ना कर सकें, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन ना हो। जिस तरह हम कह सकते हैं कि इन डिजिट्स को प्राइम डिजिट्स में लेके आना है। इसके ऊपर हम देखते हैं कि टेबल क्या कोई टेबल जाता है, तो 4 3s are 12, 4 5s are 20। तो ये जो 3:5 है ना, ये इसकी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसका मतलब है कि 12:20 इज़ इक्वल टू 3:5। ये क्या है, आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि इसका हमने इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमने निकाली है 3:5। तो जो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 6A का, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 की जितने भी पार्ट्स हैं उनको पहले रेशो की फॉर्म में लिखना है। उसके बाद क्या करना है कि आपने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लेके आना है, ऐसा टेबल लेके जाना है जो कॉन्सिक्वेंट के ऊपर भी जाए और एंटीसीडेंट के ऊपर भी जाए। तो उसकी जो लास्ट पे आंसर निकलेगा वो क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।